आखिर राजस्थान में बड़े फैसले कौन ले रहा है? आज हम यही जानेंगे और उन चेहरों को समझेंगे जो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक का भविष्य तय कर रहे हैं। आइए इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को मिलकर डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि राज्य की नीतियां, उसका विकास और हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी आखिर किस तरफ जा रही है। ये जो मेरे हाथ में कुछ नोट्स हैं ना, यही आज हमारे गाइड का काम करेंगे। इन्हीं के जरिए हम राज्य के पूरे लीडरशिप की एक बिल्कुल साफ और सीधी तस्वीर बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम ऊपर से और देखते हैं कि राज्य की कमान असल में किन के हाथों में है। तो सरकार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। इन्हीं के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट काम करती है। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि ये वो विभाग हैं जिन्हें वो सीधे तौर पर खुद देख रहे हैं। तो इन अहम विभागों को सीधे अपने पास रखने का मतलब क्या है? देखिए, गृह, कार्मिक और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे विभागों पर सीधी नजर रखना ये दिखाता है कि शासन में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार पर एक मजबूत जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अकेले नहीं हैं, उनकी मदद के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं और इनके बीच विभागों का बंटवारा भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ दिया कुमारी जी हैं, जो वित्त और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्र संभाल रही हैं, जो राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शिक्षा और परिवहन पर फोकस कर रहे हैं, जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मंत्रिमंडल की तरफ देखते हैं कि सरकार की कोर टीम में और कौन-कौन शामिल है। मंत्रिमंडल पर एक नज़र डालें तो अनुभव और एक्सपर्टीज का एक बढ़िया मेल दिखता है। किरोड़ी लाल मीणा जी कृषि और ग्रामीण विकास की नींव संभाल रहे हैं, तो गजेंद्र सिंह ख्यूसर स्वास्थ्य जैसा बहुत ही जरूरी महकमा देख रहे हैं। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग और खेल के साथ भविष्य पर फोकस कर रहे हैं और मदन दिलावर शिक्षा की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी चुनौती यानी पानी के मुद्दे को कैसे संभाला जा रहा है। कन्हैया लाल चौधरी और सुरेश सिंह रावत दोनों ही पानी से जुड़े अहम विभाग देख रहे हैं और साथ ही जोगाराम पटेल संसदीय कार्यों और अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय के जरिए सरकार के कामकाज को आसान बना रहे हैं। और ये लिस्ट दिखाती है कि शासन का दायरा कितना बड़ा है। सुमित गोदारा खाद्य सुरक्षा पक्की कर रहे हैं, जो एक बुनियादी जरूरत है, तो वहीं जोराराम कुमावत राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी पशुपालन पर ध्यान दे रहे हैं। और इनके साथ ही हेमंत मीना राजस्व और संजय शर्मा पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख हैं। अच्छा, तो कैबिनेट तो हो गई, लेकिन इनके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी अधिकारी हैं जो ये पक्का करते हैं कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी एकदम स्मूथली चलती रहे। प्रशासन की इस पूरी मशीनरी के जो हेड हैं वो होते हैं मुख्य सचिव। वी श्रीनिवास 46वें मुख्य सचिव के तौर पर राज्य के सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट हैं। इनका काम सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने वाली पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लीड करना है। इस लिस्ट में कुछ और भी बहुत जरूरी पद हैं, जैसे राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। पुलिस के डीजीपी राजीव शर्मा कानून व्यवस्था की कमान संभालते हैं और आरपीएससी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू सरकारी भर्तियों की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करते हैं। चलिए अब जरा विधानसभा के समीकरण को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर ये सरकार टिकी है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में पावर का बैलेंस कैसा है? देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये समीकरण सीधे तौर पर असर डालता है कि सरकार कितनी आसानी से कानून बना सकती है और अपनी नीतियों को लागू कर सकती है। ये चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है। भारतीय जनता पार्टी के पास 118 सीटों के साथ एक क्लियर मेजॉरिटी है, जो उन्हें नीतियां बनाने और लागू करने के लिए एक स्थिर सरकार देती है। वहीं कांग्रेस 67 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। विधानसभा की बनावट का एक और जरूरी पहलू है। इस बार कुल 21 महिला विधायक चुनी गई हैं, जो राज्य की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का एक अच्छा संकेत है। सदन की कार्यवाही को चलाने की जिम्मेदारी है स्पीकर वासुदेव देवनानी जी की, जिनका काम है कि सदन में निष्पक्ष बहस हो। वहीं सरकार पर नजर रखने और सवाल पूछने का काम है विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी का, जो लोकतंत्र में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है, हमने नाम देख लिए, पद समझ लिए, पर इन सब का असली मतलब क्या है?
इस पूरी जानकारी से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, किसी भी सरकार का जो ढांचा होता है ना, वही असल में उसकी प्राथमिकताओं और दिशा का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है। कौन किस पद पर है और किसे कौन सा विभाग मिला है, इसी से पता चलता है कि सरकार का फोकस कहाँ रहने वाला है। और यहीं पर आकर हम एक सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। ये जो नई टीम है, अपने खास विभागों के साथ, ये राजस्थान के भविष्य को आखिर किस दिशा में लेकर जाएगी? क्या हम कृषि पर ज्यादा ध्यान देखेंगे या फिर उद्योग पर? शिक्षा में क्या नए सुधार होंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये चेहरे राजस्थान के लिए क्या नई दिशा तय करते हैं।